दादी, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के वो शुभ नियम मंगलमय दिनों का आगमन होने ही वाला है, जिनमें की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। विधान आता है उपवास का। उपवास अपने साथ लेके आते हैं कुछ नियम, क्योंकि नियम का पालन यदि हो ना तो उपवास कई गुना फलदायी माना जाता है। उपवास में क्या खाएं, क्या गलती से ना खा लें, संकल्प कैसे ले उपवास का, जो बहुत आवश्यक है। प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास ले, क्या उपवास में दवाइयाँ खा सकते हैं हम। साथ ही साथ उपवास खोलने के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। किसी भी उपवास से पहले संकल्प लिया ही जाना चाहिए। तो संकल्प कैसे लें? आप पंडित ना बुला सके, कोई चीज़ें ना ले सके, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से आपको संकल्प लेना बताने वाली हूँ। आप जहाँ भी माता की चौकी बनाइए उसके सामने आसन लगा के बैठ जाइए। हथेली में आप गंगा जल ले या केवल जल ले ले, पानी ले ले। संकल्प लीजिए जैसे भी आप उपवास लेना चाहती हैं, 9 दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, फल खा के या बाकी कुछ खा के, जो भी है वो संकल्प लीजिए, उसे निभाइए। यदि लिया गया संकल्प आप निभा देते हैं तो देखिएगा आपके जीवन में कितना ही बदलाव आ जाएगा। आइए अब चलते हैं जानने क्या खाना है क्या नहीं। पहले जानते हैं क्या खाना है। तो खाने पीने की यदि बात है तो ये उपवास ऐसा है कि आप इसमें पानी पी सकती है। ये ऐसा उपवास नहीं है कि बिना पानी पिए लिया जाता है। पानी पी के बेझिझक आप इसे ले सकते हैं। सभी फल भी आप खा सकते हैं, किसी फल के लिए मनाही नहीं की गई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग Somebody's watching me, it's my anxiety. कुछ लोग खटास वाले फल, यानी कि जिन फलों में खटाई होती है ना, वो नहीं खाते हैं। यदि आप उनमें से हैं तो आप खटास वाले फल ना खाएं। यदि आपका पहला उपवास है तो आप देख लीजिए, यदि आप खटास वाले फल खाना चाहती है तो पहले उपवास से ही स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जो सब्जियां है, मैक्सिमम सब्जियां उपवास में खाई जा सकती है। केवल ये ध्यान देना है कि जो सब्जियां जैसे पत्ते वाली सब्जी होती है ना, कोई साग होता है, पालक, मेथी या गोभी भी जो होती है, उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इन सब्जियों से, इन फलों से आप जूस निकाल के पी सकती हैं। यदि मैं कहूँ आपको, आपका बीपी लो होता है, वीकनेस होती है उपवास में, तो आपको सही है यदि आप फलों से जूस निकाल के पिए। वो आपको इंस्टेंट जो है ना, वो ताकत देगा उपवास लेने की। इस उपवास में आप दूध भी पी सकती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा पी सकती हैं। बस वो चीज़ें खाइए जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए उपवास में। यदि नमक की बात कहूँ तो केवल सेंधा नमक है जो उपवास में यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग केवल मीठा ही खाते हैं उपवास में, कुछ नमक भी खा लेते हैं। यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना यूज़ किया जा सकता है उपवास में। इसकी अनेकों डिशेज बना के आप खा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के चावल होते हैं ना, जिन्हें सामक या समा के चावल कहते हैं, इनका यूज़ भी किया जा सकता है। बस ध्यान ये देना है कि छांट ले, कोई अशुद्धियाँ इसमें ना हो, इतना ध्यान दीजिएगा। मतलब कई दिनों का लाया हुआ चावल होते हैं ना, कभी कई दिनों का लाया हो, वो यूज़ मत कीजिएगा। अशुद्धियाँ आजकल के मौसम में हो जाती है। मखाना भी यूज़ किया जा सकता है। मखाने से बनी हुई अनेकों डिशेज बना के आप उपवास में खा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो मूंगफली होती है, मूंगफली को भी उपवास में खा लेते हैं, तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। यदि मेवों की बात कहूँ तो सभी मेवे खा सकते हैं। बस वही बात है, खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो खट्टे मेवे मत खाइएगा। अब जो उपवास वाले आटे आते हैं, इन्हें वैसे आप खा सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको सलाह दूं तो जो सिंघाड़ा या कुट्टू होता है, यदि आपको साबुत वो मिल सके तो साबुत उन्हें लाइए। उसके बाद यदि खुद आप उन्हें पीस सके तो सबसे सही है। देखिए, ना तो कोई अशुद्धियाँ वैसे होंगी। यदि हम पीसा हुआ लाते हैं, हो सकता है चक्की में जिसमें पीसा है पहले अनाज पीसा